अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज आ रही क्या आप लोगों को? वो अच्छी बात है। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया। चलो, आवाज आ रही क्या बोला मैं मेरी? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को, किसकी भी। थोड़ा सा आवाज आई तो जरा अच्छा दिखता। क्यों? देखो तो जरा किसकी आवाज आ रही क्या? कोई बोलना चाह रहे क्या कुछ? हाँ, नहीं आती आवाज? आओ जी बेटे। चलो बिस्मिल्लाह। देखिए, हमने परसों के दिन जो एक फार्मूला लिखे थे, आपको याद होगा कि मैंने जो फार्मूला बताया था वो रुक्न मालूम करने का फार्मूला था। जब भी आपको कोई रुक्न मालूम करा किसी भी हिसाबी तसाद का, किसी भी एपी के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, अगर आपको उसका टर्म मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला था। मैंने ये फार्मूला आपको याद करके बोला था। इसमें स्टार्ट में ए है, ए टी एन बोले तो कौन सी भी आपको टर्म मालूम करना है। 25वीं टर्म तो टी 25 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ए, ये पहला रुकन है, आपको मालूम है ए पहला रुकन होता है। और उसके बाद जो है, और दूसरी बात जो है यन, जो 25वां रुकन बोले तो 25 माइनस 1। और डी, डी फर्क को बोलते, डिफरेंस को बोलते। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म मालूम करने का फार्मूला है। अब उसके लिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस उन्होंने एक्टिविटी की सूरत में दी हुई है। मैं एक आध सवाल उसमें से लेता हूँ। आप बोलेंगे सर ये भी कोई क्वेश्चंस है क्या, इतने आसान आसान क्वेश्चंस? देखिए तो कितने आसान क्वेश्चन है ये यहाँ पर दिए गए हैं, गौर से देखिए। एक ऐसी उन्होंने क्या किया, हिसाबी तसाद दे दिया अपने को। एक हिसाबी तसाद दिया गया है और यानी एक एपी दी हुई है। क्या है? 1 1,8 15 22 डैश डैश डैश, इस तरह से। तो ये जो एपी दिए हुआ है, इस एपी में अब उसने देखो कितनी आसान एक्टिविटी है बेटे। आपको कल मैंने बताया था, ये इसको ए बोलते हैं, हम इसको T1 भी बोलते हैं और इसको ए बोलते हैं। जो पहला रुकन है कौन है? वो 1 है। तो उन्हें यहाँ पे क्या कहा, ए इज इक्वल टू ऐसा डैश डैश डैश। ये 10वीं का क्वेश्चन हो सकता है क्या? बोलो भाई, कितना आसान है। और ये पेपर में आता है। हाँ, हकीकत में ये पेपर में आता है। ए की वैल्यू कितनी है, क्या लिखोगे यहाँ पे? कितनी है ए की वैल्यू? ए इज 1। अच्छा, फिर उसके बाद उसने दिया यहाँ पर T1 किसको बोलेंगे, बोल रहा T1। T1 कौन है बोलो बोलो? 8 है सर। 8 है ना? 8 अच्छा 1 बोलो ना बेटा, 1। और T2 कितना है? T2 चलेगा आ रहा वैसे 8 है ना? अच्छा T3 कितना है यहाँ पर? T3 ये बड़ा रखो, बोर्ड दिख रहा। T3 कितना है? 15 15 है ना? 15। ये आपने इस तरह से लिख देना है। आवाजें आ रही, मेरे को आवाज बंद करना पड़ेगी सबकी। अब आवाज नहीं कर रहे हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, घर में भी बात नहीं करेंगे। म्यूट ऑलिज कर देते हैं। ये सबकी आवाज बंद, खत्म। अब यहाँ पर जो है उसने एक और एक चीज दिया है, T2
माइनस T1, किसका फार्मूला है जी? T2 माइनस T1, ये D का फार्मूला है, आपको मालूम है ना? तो T2 here T2 is 8, देखो यहाँ दिया हुआ है T2 is 8 और T1 is 1, तो T2 माइनस T1 8 माइनस 1, वो डब्बे डब्बे की सूरत में दिए हुआ है। 8 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 7। फिर उसने क्या नीचे लिखा T3 माइनस T2, आप T3 देखिए कितना है 15, उसमें से T2 निकालो, 15 माइनस 8, वो भी 7 होगा। फिर उसने D की वैल्यू कितनी है पूछा आपसे, तो आप D इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा इस तरह से उन्होंने एक डब्बा दिए हैं। तो D की कीमत कितनी है बेटे यहाँ पे? तो वैल्यू ऑफ D इज 7 है ना? यहाँ पर D की कीमत 7 है। और इस तरह से हम ये एक एक्टिविटी की सूरत में जो क्वेश्चन दिए वाले हैं, इसको हम यहाँ पर हल कर दिए। ऐसे 2-3 एक्टिविटीज दी हुए हैं, आप उसको घर पे हल कीजिए। फार्मूला जरूर याद कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला याद करना है आपको। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं इसको क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये बाकी के 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, और बार बार उसके पीछे वक्त जाया करना अच्छी बात नहीं है। आप उसे जो है जहन नशीन कर लीजिए और अपनी कॉपी में हल कीजिए। अब आगे का हिस्सा, मैं आगे जो क्वेश्चन है मेन वो क्वेश्चन पे जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिए, ये बार बार बीच में से कुछ बच्चे आ जा रहे हैं, इनके नेट का प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये लोगों के पास नेट का प्रॉब्लम है, और वो नेट जो है वीक होने से उसके जो इनके बार बार लॉग इन करना पड़ रहा। आप वीडियोस देख लीजिए मेरे, अपने वीडियोस पूरे के पूरे, अगर आपके पास इस तरीके का कोई मसला है तो आपने ये करना है, मेरे वीडियोस जो है पूरे YouTube के ऊपर है। तमाम बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रही, वो परेशान हुए बगैर यही वीडियो बाद में जो लाइव चल रहे हैं अपलोड कर दिए जा रहे हैं। आप मेरे वीडियोस मेरे ही नाम से, मोहम्मद अब्दुल वदूद ही चैनल का नाम रखा हूं मैंने, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस पे ही जो है पूरे के पूरे वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं, जितने भी मैंने आज तक कुछ चैप्टर्स लिया हूं। देखिए, अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 2, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रही। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आप यहाँ पर, एक्सरसाइज नंबर 3.2 है अपनी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ज़ैल में दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है या नहीं है? पहला क्वेश्चन जो हम कल भी करे थे, है कि नहीं है बोलते हमारे को वो जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अपने को डिफरेंस एक सा है तो है बोलने का है। अगर डिफरेंस सबका बराबर नहीं है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, मुतवातिर अरकान का अगर फर्क एक सा नहीं होता है, तो वो मुतवातिर जो भी तवातिर है, वो तवातिर जो है हिसाबी तसाद नहीं होता है ना? तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया उसने, उसमें ये पहला सवाल है, उसके 2 हिस्से है क्वेश्चन के। पहले हिस्से में उसने बताया कि वो वेदर इट इज एपी और नॉट, हिसाबी तसाद है या नहीं है, तय कीजिए। और फिर उसके बाद हिसाबी तसाद का 20वां रुकन मालूम कीजिए, फाइंड इट्स 20th टर्म, 20वां रुकन मालूम कीजिए। तो हिसाबी तसाद क्या दिए हुआ है उसने, यह है कि नहीं है बोल के क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या दिया? ये क्वेश्चन दिया -12, फिर उसके बाद -5, फिर 2 के बाद 9 के बाद 16, और इस तरह से ज्यादा आदाद है, अपने को बहुत सारों की जरूरत नहीं है, 2-3 चेक कर लिए तो बस हो जाता। देखो यहाँ पर आपने लिखना है T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5। आई थिंक ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। T3 इज इक्वल टू 2,
T4 is equal to 9 and T5 is equal to 16. ये भी टर्म्स ज्यादा हो गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हिस्सा है, आपने डिफरेंस निकालना है। D is equal to T2 minus T1। बड़ा आसान मामला है। -5 ये T2 की कीमत है। अच्छा, फिर उसके बाद ये माइनस है, देखो यहाँ पे -2-3 बार आ रहा है। इस T2 की कीमत में एक माइनस है, दिख रहा, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद फार्मूले में एक माइनस है, वो भी लिख दीजिए आप। फिर T1 में एक माइनस है, तो आप छोटा सा ब्रैकेट यूज कीजिए गलती से बचने के लिए। -12 ब्रैकेट में लिखे। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितना आएगा, -5 के नीचे -5 लिखिए और 2 माइनस 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 प्लस होगा, है ना। तो D इज इक्वल टू, यहाँ पे साइंस अलग अलग है, साइंस अलग अलग है, तो क्या करते हैं हम, तहनीत कौन है, ये बार बार क्यों उन्होंने रिमूव हो रहे और बार बार क्यों ज्वाइन हो रहे। तहनीत हम आपको इसके बाद अब एडमिट नहीं करेंगे बेटे। तो ये 12 में से 5 गए, ये हो गए 7, तो D की वैल्यू 7 आ गई। ये हो गया पहला डिफरेंस। आप और डिफरेंस निकालिए, यहाँ पर T3 माइनस T2 है ना, T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2 क्या होगा, T3 हमारे पास 2 है, लिख दीजिए फार्मूले का माइनस। फिर उसके बाद T2 में भी और एक माइनस, तो फिर छोटे ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस +5, फिर ये भी 5 और 2 7 आएगा, राइट। फिर उसके बाद एक बार फिर आप ये ले सकते हैं T4, अगली टर्म में से पिछली टर्म निकालना है आपको, हर अगली टर्म में से उसकी पिछली टर्म निकालना है। 4 में से 3 निकालना है, मतलब 9 में से 2 निकालना है। यहाँ पर T4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9, और T3 की वैल्यू कितनी है, 2। जबानी भी कर सकते हैं आप, 9 माइनस 2। मगर जब आप पेपर में पूछा जा रहा है कि वेदर इट इज AP और नॉट, है कि नहीं है, तो वो टाइम पे आपने इसको फार्मूला लिख कर ही करना है। 2-3 टर्म्स को आप सब्सट्रैक्ट करके बताइए वहां पे कि उसका डिफरेंस एक्सा है या नहीं है। यहाँ T4 माइनस T3, T4 इज 9 और उसमें से निकालना है आपको 2, और यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स आ गए। ये माइनस फार्मूले का है, ये जो दिख रहा है बीच में -9 -2, ये माइनस फार्मूले का है। फिर यहाँ पर भी 7 बचा। देखिए पहली जोड़ी को सब्सट्रैक्ट किए, 7 बचा, दूसरे का डिफरेंस भी 7 आया, तीसरी मर्तबा भी 7 आएगा, 16 में से 9 जाएंगे, वो भी 7 आएगा। यहाँ पे लिखिए आप, फर्क एक्सा है, फर्क एक्सा है, इसलिए ये हिसाबी तसाद है, इसलिए ये हिसाबी तसाद है। ठीक है, इस तरह से the consecutive term, the difference between any two consecutive terms is constant। इस तरह से आप वर्ड्स लिख सकते हैं, the difference between any two consecutive terms is constant, is same, therefore the given series is AP, given series is an AP, वो AP है, आप इस तरह से लिख दें। अच्छा, ये होगी बात। अब उसने क्या बोला कि ये होने के बाद 20वां रुकन मालूम कीजिए, इसका फाइंड इट्स 20th टर्म, उसका 20वां रुकन मालूम कीजिए आप। तो हम 20वां रुकन मालूम करेंगे। अब 20वां रुकन मालूम करना मतलब T20 मालूम कीजिए, फाइंड 20th टर्म, 20वां रुकन मालूम कीजिए। अब 20वां रुकन तो ऐसा 20 लिखते बैठ नहीं सकते हमको पहले फार्मूला लिखने पड़ेगा। जब भी इस तरह से बोले वो फाइंड 20th टर्म, तो आप फार्मूला लिखिए, 20वां रुकन मालूम कीजिए। तो सॉरी, Tn का फार्मूला है, Tn मसावी है, मैं बताया था, Tn का फार्मूला है A जमा n माइनस 1 इंटू टी। तो ये है Tn का फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप में Tn की जगह 20, 20वां रुकन बोले तो n की कीमत 20 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 20, ऐसा बोल सकते हैं। अब a की कीमत कितनी है हमारे पास, हम a जो है किसको बोलते बेटे, पहले रुकन को बोलते,
T1 को बोलते हैं, वो -12 है हमारे पास। कितना है? -12। यहाँ पर आप a के नीचे -12 रखिए, प्लस के नीचे प्लस रखिए। n की जगह कितनी कीमत है? देखो n की कीमत 20 है, तो यहाँ n के नीचे 20 रखिए। -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस कितना है हमें हमेशा? 7 है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरह से आप -12 की जगह -12, क्योंकि बुडमॉस रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसलिए हमने ये 12 को एज इट इज रखे। 20 में से 1 गया, 19 ज़रब 7 आपने मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको डायरेक्ट आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। 963 के 3 हासिल किया है 6, और 7 एकम 7 और 6 13, ठीक है, ये हासिल किया था। और 133 में से 12 निकालेंगे। यहाँ साइंस अलग अलग है, देखो इधर माइनस साइन है, इधर प्लस है, मतलब अलामतें अलग अलग है, तो 133 में से 12 निकालेंगे आप, ये जवाब आएगा 121, और बड़े अदद की अलामत प्लस की अलामत है। ये है आपका 20th टर्म, T20 is 121। देखो अमल जरूरी नहीं है, वो तो खैर आखिरी बातें हैं, आराम से आ जाएंगी। 19 सत्ते 133 में से 12 गए, माइनस के 12 होने से 121 बचे, ये आप अमल कर लोगे। बात समझना क्या है, एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो बात फिर से देखिए, कि जब भी आपको कोई सीरीज दी गई है और वो एपी है कि नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एपी है कि नहीं है। आप अच्छे से सीखना है, बराबर आपको 3 मार्क मिलेंगे इसके। यहाँ पर जब वो पूछेगा कि भाई हिसाबी तसाद है या नहीं है, तो आपने T1 लिखना है, क्या है T2 लिखना है, T3 लिखना है, फिर हर एक का डिफरेंस निकालना है। आप चाहे तो एक ही लाइन में निकालिए, या एक के नीचे एक, इस तरह से मैंने लिखा हूँ ऐसा निकालिए, फिर दूसरा डिफरेंस निकालिए, फिर तीसरा डिफरेंस निकालिए, फिर चौथा डिफरेंस निकालिए। अगर सब सेम आ रहा, देखो पहली मर्तबा भी 7 बचा, दूसरी मर्तबा भी 7 बचा, तीसरी मर्तबा भी 7 बचा, तो हम लिखेंगे फर्क यकसा है और ये हिसाबी तसाद है। यहाँ पर हम लिख देंगे ये हिसाबी तसाद है ना, इस तरह से। और फिर उन्हें 20 टर्म मालूम करो, बोले कि आपने समझ आना Tn का फार्मूला यूज होने वाला है, जो मैंने कल से लिखा रहा हूँ, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इस चैप्टर में 3 फार्मूले याद रखना है। ये पहला फार्मूला है Tn का, और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और याद रखिए ये फार्मूला है टर्म मालूम करने का, उसको उर्दू में बोलेंगे रुक्न मालूम कीजिए, 20वां रुक्न मालूम कीजिए, 25वां रुक्न मालूम कीजिए। ऐसा जब सवाल आएगा तो आपके जहन में जब भी आ जाना कि अरे Tn का फार्मूला आ गया। टर्म मालूम करो बोले कि आपने वहां पर ये फार्मूले की गुंजाइश, ये फार्मूले को ही इस्तेमाल करना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद हो गया? अब उसमें a की वैल्यू यानी पहला रुकन रखना है आपको, फिर d की वैल्यू वगैरह सब मैंने तफसीली कई बार रिपीट हो गया, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम वैसी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। देखो यहाँ पर क्या किया उसने, हिसाबी तसाद बोल के शुरू किया क्वेश्चन को, क्या किया, हिसाबी तसाद। मतलब वो एपी खुद से है बोल रहा, अब आपने को देखने की जरूरत नहीं है। फॉरेन एपी, इस तरह के वर्ड से, फॉरेन एपी 12 16 20 24 डैश डैश डैश, मतलब उसने बोला ये एपी है, अब चेक करो बोल के नहीं बोल रहा वो अपने को। अब है कि नहीं हमको चेक करने के लिए नहीं कहा गया है ना। तो अब ये जो चेक करना अब जरूरी नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका 24th रुकन मालूम कीजिए, बोला 24वां रुकन मालूम कीजिए, 24वां रुकन मालूम कीजिए आप। फाइंड इट्स 24th टर्म, आपने एक सॉल्यूशन बोल के लिखिए, हल बोल के लिखिए आप, हाँ सॉल्यूशन बोल के लिखने के बाद लिखिए ए की कितनी कीमत है, देखो यहाँ पर 12, और उसके बाद आपने डायरेक्ट की कीमत निकालना है T2 माइनस T1। अब आपको है कि नहीं है देखना नहीं है, तो सिर्फ आपको ये फार्मूले में a और d की वैल्यू यूज होती बोल के d की वैल्यू निकालना है, दैट इज 16 माइनस 12, यहाँ करके बता देंगे हम। सो d इज इक्वल टू 4,
डी की कीमत कितनी आ गई 4। अब आपने फार्मूला लिखना है Tn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है बेटा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे मैं होना बोल के ये ज़रब की अलामत डाल रहा हूँ, इसका कई मरतबा बाद में फायदा होता है। फिर आपको 24वां रुकन मालूम कीजिए, बस 24वां यानी n की कीमत 24। यहाँ पे क्या करना है आपने, 24वां रुकन बोले तो n की कीमत 24, 25वां रुकन बोले तो n की कीमत 25। पिछले क्वेश्चन में 20वां रुकन बोले थे, इसलिए n की जगह 20 रखे थे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हम t, और ये सफिक्स है यहाँ, ये बाजू में नहीं है, ये इसके यहाँ नीचे लिखना है, यहाँ पे इस तरह से 24। a इज 12, a की कीमत 12 है, देखो आप a की कीमत 12 है, फिर प्लस है, प्लस रख दिए, फिर ब्रैकेट में n यहाँ पर जैसा अपन ने 24 रखे तो यहाँ पे भी 24 रखेंगे, 24 में से 1 गया, और इधर d की वैल्यू 4, d की कीमत हम रखेंगे 4, ठीक है। फिर इसके बाद 12, 24 में से 1 गया 23, 23 को कितने से ज़रब देना है अपने, पहले ज़रब देना, कभी भी ये 12 और 23 का एडिशन नहीं करना, पहले जमा नहीं करना, बोर्ड मास रूल में पहले ज़रब किया जाता है, इसलिए अपन बोर्ड मास रूल के हिसाब से काम करना, कभी भी पहले तकसीम करना, अगर कहीं तकसीम है तो नहीं है तो ज़रब करना, फिर ज़रब कर दिए बाद फिर आखिरी में जमा तफरीक करना। तो यहाँ 23 चौक आप पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 को एज इट इज रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12 के 2, हासिल का 1, 4 है 2 8 और 1 9, 92, 92 में 12 ऐड करना है आपको, कितना आएगा बेटा 104। ये आपका 24वां रुकन, नीचे लिख दीजिए the 24th term is, आप जो भी अल्फाज में लिखिए, या T24 इज इक्वल टू 104, ठीक है। 24वां रुकन 104 है बोल के लिख दीजिए। बात समझ में आ गई होंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ज़ैल में एक हिसाबी तसाद का 19वां रुकन मालूम कीजिए। मैं चाहूंगा ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो चल रही है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, सेम क्वेश्चन है उसका, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा मैं कराया अभी, चौथा वही है। हाँ, फिर 5वां भी सेम है, सेम आपको वही करना है। एक में 19वां रुकन मालूम करना है, मतलब n की जगह 19 रखना है, अगले उसमें 27वां रुकन मालूम करना है, इसलिए आपने n की जगह 5वें सवाल में 27 रखना है, ठीक है। और वो आपने 2 क्वेश्चंस होमवर्क करने हैं, सेम है बेटे। हाँ, मैं समझता हूँ इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, वक्त जाया नहीं करें। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज में। तीन हिंसी तबई आदात, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर सवाल ये किया जा रहा है, 3 हिंसी तबई आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर कितने आदाद होते हैं। समझ में आ रही बात? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, कितने होते हैं? 5 से तकसीम होने वाले 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? तो अपने को पहले 3 से तकसीम पजीर आदाद लिखना पड़ेगा। पहले ये समझना पड़ेगा कि 3 से तकसीम पजीर आदाद कौन कौन से हैं। 3 से तकसीम पजीर नहीं, सॉरी, 3 तो जरा सी गलती है इसमें, अपने को पहले करना पड़ेगा 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 हिंसी तबई आदाद। क्या है भाई 3 हिंसी तबई आदाद? 3 हिंसी तबई आदाद ये समझना है। देखो 99 जो है इसमें 2 आदाद है, 99 में कितने आदाद है? 2 है ना बेटा। और 99 के बाद कौन आता है? 100। देखो इसमें 3 इंच है, मतलब पहला 3 इंची अदद 100 है। पहला 3 इंची अदद कौन है? 3 डिजिट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 100, उसके बाद आएगा 100,
1 गिनती को नेचुरल नंबर्स बोलते, गिनती 101 के बाद आएगा 102, इस तरह से चलेंगे। अभी मैं 5 से तकसीम पजीर नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 3 इंची तवैयात। अब ये गिनती चलते 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 कहाँ तक जाएगी? अब 999 तक, है ना? ये गिनती कहाँ तक जाएगी? ये गिनती 999 तक जाएगी। उसके बाद 1000 आएगा जो 4 इंची अदद। अब आपने ये ध्यान देना है कि 3 इंची आदाद, 3 इंची आदाद जो 5 से कटने वाले हैं, तकसीम पजीर, विच आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ लिखिए आप 5 से तकसीम पजीर, 5 से तकसीम पजीर 3 इंची आदाद। क्या है 5 से तकसीम पजीर आदाद? 100 कटता क्या 5 से? तो बोलने का हाँ, पहले 100 तो कट जाता बड़ी आसानी से। क्या काट के बताऊं अब इसको? फिर दूसरा कौन कटेगा? तो 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105 कटेगा। उसके बाद पूरी तरह तकसीम होना चाहिए। मुकम्मिल तकसीम होने को बोलते हैं डिविजिबल बाय 5। 5 से कट रहा है तो 5 से तकसीम पजीर, उसके लिए उर्दू में लफ्ज है 5 से तकसीम पजीर। तो अब उसके बाद कौन आएगा? 110 आएगा। इस तरह चलते 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 आप लास्ट नंबर 999 5 से नहीं कटेगा। आपको 5 की कसौटी मालूम होना चाहिए। 5 से कटने के लिए या तो आखिरी अदद 0 होना या 5 होना। तो इसमें क्या है? 9 है, 5 से नहीं कटेगा। इसके बाद 98 आएगा, है ना, 98, उसमें 8। इस तरह से 995 जो है 995, ये जो है 5 से कटेगा। कौन कटेगा? आपको ये कसौटी मालूम होनी चाहिए कि तकसीम पजीर का मतलब ये होता है 5 से कटने वाले, तो वो होगा 995। तो ये कितने आदाद है? अब गिनते तो थोड़ी बैठेंगे, आप पूरे लिखेंगे तो काफी भर जाएंगे, आपका एक पेज भर जाएगा पूरा, एक पेज 2 पेज, तो ऐसा नहीं रहता। तो इसके लिए फार्मूले हैं। यन की कीमत मालूम करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, कितने होते हैं, कितने। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? टीएन का फार्मूला लिखना है। अब इसमें ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू 100 है, और जितने तकसीम पजीर 5 से तकसीम पजीर बोला तो 5 का ही फर्क आता, 4 से तकसीम बोले कि 4 का फर्क आता। देखिए 105 में से 100 गए तो डी की वैल्यू 5 आएंगी, दोनों में 5 का फर्क है। T2 माइनस T1 करके देखिए आप। और फिर आपने फार्मूला लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने आदाद है? n की वैल्यू आपको मालूम करना है। a की जगह आपने 100 रखे प्लस, ठीक है। और एक चीज में बोलना भूल गया, एक चीज में बोलना भूल गया, अच्छी बात याद आ गई। देखिए जब आपको उसने इस तरीके का कोई क्वेश्चन किया है कि 3 इंची तवैयादात जो 5 से तकसीम पजीर है वो कितने हैं, तो उसमें आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी पिछली मालूमात का इस्तेमाल करके पहला रुकन लिखे, दूसरा रुकन लिख दिए, उसके बाद कई रुकन लिख दिए, अरकान लिख दिए, और लास्ट रुकन भी लिख दिया। और जिस क्वेश्चन में लास्ट रुकन आपको मालूम होता है वो टीएन की कीमत होती है, याद रखिए आप। 950 उसको टीएन कहते हैं। टीएन जहां पर आएगा फार्मूले में, उसके नीचे आपने 995 लिखना है। देखिए इसमें बड़ा फर्क है, यन की कीमत अलग है, टीएन की कीमत अलग है। यन की कीमत मतलब कितने अरकान, कितवा अरकान, है ना। और वो रुकन कौन है बोले तो वो 995 है। तो 995 कितवा रुकन है हमको ये मालूम करना है। आप देखेंगे तो यहाँ हमने टीएन की जगह पर, टीएन की जगह यहाँ रखिए, अगली स्टेप में भी रख सकते हैं। टीएन की जगह पर हमने 995 रखना है, अगली स्टेप में भी रख सकते थे अपन। टीएन की जगह पर 995, ए की जगह पर 100, यन आपको मालूम करना है, और डी की कीमत आपने, डिफरेंस कितने का डिफरेंस है बेटे? यहाँ पर डिफरेंस 5 का है, यहाँ पर पुट हियर 5। फिर से सुन लीजिए, जिस सवाल में आपको एक हिसाबी तसाद दी गई है और उस हिसाबी तसाद का आपको पहला रुकन मालूम है, दूसरा रुकन मालूम है, तो आप उसका डी मालूम कर ले सकते। और लास्ट का अगर आखिरी रुकन आपको मालूम है
तो आखिरी रुकन को आप Tn कहेंगे। आखिरी रुकन को क्या कहेंगे? उसे Tn कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 995, ए की कीमत 100, n-1 इंटू 5, और फिर 995 के पास ये 100 इधर ट्रांसफर कीजिए, 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब इस तरह से 995 में से 100 गए तो ये हो जाएंगे 895, और ये 5 जो है इधर डिनोमिनेटर में आएगा। 5 कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर। इधर बचेगा n-1। 5 से तकसीम कीजिए, 5 एकन 5, 3 बचे, 39 हुए, 5 सत्ते 35, है ना। और यहाँ पर फिर 4 बचे, इधर 4 जाके लगे तो 45 हुए, 5 ना है 45। फिर 179 के बाजू ये माइनस का 1 इधर आके +1 हो जाएगा, इधर n बचेगा, तो n की जगह 179 और 1 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 180। तो कितने अरकान है टोटल? 5 से तकसीम पजीर 180 अरकान होते हैं। 101 से शुरू कर, सॉरी 100 से शुरू करे और 995 के दरमियान 5 के पहाड़े से कटने वाले, 5 से तकसीम पजीर का मतलब 5 के पहाड़े से तकसीम होने वाले 180 नंबर्स होते हैं। इस तरह से आप जो है इसे जहन नशीन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे उर्दू में इंग्लिश में लिख लीजिए। 5 से तकसीम पजीर 180 अरकान होते हैं। अब इस तरह से 4 से तकसीम पजीर आदात का 9वां सवाल है। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो 4 से तकसीम पजीर, ये मैंने 5 से तकसीम पजीर का कराया। सवाल समझ में आया क्या आपके? ये 5, तो वहां पे 4 से तकसीम पजीर कितने होते हैं बोल के पूछा गया है। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और उसमें जैसा जैसा आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 आपने होमवर्क करना है। सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको होमवर्क दिया हूँ, ये अभी फिल वक्त करना है। अब हम करेंगे, चलेंगे 7वें सवाल के तरफ। मैं ये क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, एक हिसाबी तसाद का 11वां रुकन 16 है। एक हिसाबी तसाद का मतलब वो हिसाबी तसाद खुद है बोल दे रहा पहले से, हाँ उसमें क्या कहा गया है, क्या कहा गया हमसे? 11वां रुकन 16 है। तो 11th टर्म इज 16, उसकी 11th टर्म जो है वो 16 है। और 21वां रुकन 21st टर्म, 21वां रुकन ये जो है 29 है, ये 29 है। 21वां रुकन क्या है? 21वां रुकन 29 है। इस तरह से जब भी दिया जाएगा बेटे, देखो ये बड़ी, मैंने इसका एक खास तरीका बनाया है, ये खास तरीके से आप इस सवाल को समझिए। इसको पहले ऐसा लिखिए, 21वां रुकन 11वां रुकन, तो क्या मतलब है? T11, 11वां रुकन का क्या मतलब है? T11 कितना है बोला उन्होंने? T11 16, तो इसको आप यहाँ 16 लिखिए। और 21वां रुकन मतलब T21 कितना है? 29, मसावी के बाद 29 लिखिए। इस तरह से लिखने का क्या फायदा है? या आपको क्वेश्चन में देने दो ऐसा, या जो है इस तरह से जब दिया जाएगा उर्दू में लिख के दियो, इंग्लिश में लिख के दियो। तो ये जो बात है इसके मैंने 3 स्टेप बना दिए हैं। रुकन का लफ्ज आया इसमें, 21st टर्म रुकन, 11वां रुकन। रुकन का मतलब है Tn का फार्मूला, T11 16। तो ये देखिए यहाँ पे 3 स्टेप है। मैंने सबसे पहले T आते क्या बोला? T1 Tn का फार्मूला यूज कीजिए, मैं परसों से लिखा रहा हूँ आपको। क्या है Tn का फार्मूला? अभी अपना कंप्यूटर बंद होने वाला है, ये बड़े शॉर्ट टाइम दे रहे उन्होंने अपने को पढ़ाने के लिए, और इसी में आपको पढ़ लेना है। ये कम वक्त में जो है खत्म करना है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा आपने ये क्वेश्चन आपने, या तो हम कल कंटिन्यू करेंगे फिर उसको, हाँ
देखिए ये यहाँ पर याद रखिए Tn का फार्मूला आपने डायरेक्ट लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में जहां Tn है वहां 11 रखो, Tn की जगह 11 रखो, Tn, T की जगह T, n की जगह 11 है ना। यहाँ पे देखो Tn, n की जगह कितना रखना है 11, तो यहाँ पर a की कीमत हमको नहीं मालूम है और n की जगह 11 रखना है और d की भी कीमत हमको नहीं मालूम है, क्वेश्चन में नहीं दी गई, वो तो मालूम करना है अपने को। आपको जो है वहां पर उसने 41वां रुकन मालूम करो बोला, वहां पे क्या कहा गया है T41 मालूम कीजिए। तो जब तक a और d की वैल्यू नहीं मालूम होती, जब तक कोई भी रुकन नहीं मालूम होता, याद रखिए। मतलब हमको पहले a और d की कीमत मालूम करना पड़ेगा, फिर Tn के फार्मूले में n की जगह 41 रखकर जहां जहां n आएगा वहां पर 41 रखेंगे और a की जगह और d की जगह ये दोनों को हल करने के बाद जो कीमत आएंगी वो कीमतें रखेंगे। तो पहले हमको a और d की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर पहली स्टेप Tn का फार्मूला, अगली स्टेप जहां जहां n आया वहां 11 रखो, तीसरी स्टेप जहां T11 आया उसकी जगह 16 रखो, यहाँ आया T11 उसके नीचे 16 रखे, बाकी जैसे का वैसा, 11 में से 1 गया 10D। इसको थोड़ा सा सीधा लिख लीजिए, अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड में ला लिए a प्लस 10D तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मसावात का पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे और लेफ्ट हैंड साइड वाला तो अलामत चेंज नहीं होगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसके भी वही मतलब तीन स्टेप लिखे आप। Tn का फार्मूला लिखे पहली लाइन में, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकंड स्टेप में जहां n आया वहां पर दो जगह n आता फार्मूले में, दो जगह 21 रखिए, T21 a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तीसरी स्टेप जहां T21 है उसकी जगह 29 रखिए, 29 रखिए, यहाँ 29 रखे, सो a प्लस 20D। फिर सीधा लिख लीजिए इसको भी, तो ये a प्लस 20D यहाँ पर आ गया, a प्लस 20D इज इक्वल टू के बाद 29। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एक के नीचे एक रखें, ये पहला चैप्टर है हमारा, आपको मालूम है सबको, इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। आप डिटर्मिनेंट से कीजिए, आप एक के नीचे एक रख के इसको इखराज के तरीके से कीजिए, एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अलामतें चेंज करना है सबकी। ये a प्लस का ये a माइनस का कट जाएगा, इसकी अलामत चेंज करें, मतलब सबकी अलामत चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस को खत्म करके या माइनस दिए, यहाँ भी माइनस दिए, तो ये प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो गया। 20D में से 10D माइनस करे तो 10D बचे और बड़े अदद की अलामत आएंगी, ये माइनस का है। हाँ? और जो है ये 29 में से 16 गए, इधर भी जो है अलामतें अलग अलग, ऊपर प्लस का 16 है, नीचे माइनस का 29 है। 29 माइनस 16 करो आप, 13 बचेंगे। ठीक है, कितने बचे, 16 में 29 में से 16 गए, 13 बचे, बड़े अदद की अलामत। इस तरह से D इज इक्वल टू